नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। निजी होटल में मीडिया सेंटर का किया शुभारंभ। पानी की समस्या से परेशान सूजाबाद पड़ाव के स्थानीय नागरिकों ने किया प्रदर्शन। श्री स्वामी नारायण मंदिर का उल्लासपूर्वक मना स्थापना दिवस समारोह। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। वहीं निजी होटल में मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाली विश्वविख्यात मां गंगा की आरती में शामिल हुए। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मां गंगा से प्रार्थना किया व पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की कामना की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां भगवती की आरती देख मंत्रमुग्ध नजर आए। कभी हाथ जोड़ा तो कभी हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया। गंगा सेवा निधि के सचिव हनुमान यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चंदन लगाकर स्वागत किया। अमित शाह ने हर हर महादेव बोलकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रुद्राक्ष की माला, मेमेंटो व प्रसाद देकर स्वागत किया। कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुद्राक्ष की माला, मेमेंटो व प्रसाद देकर स्वागत किया। सचिव सुरजीत सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का रुद्राक्ष की माला, मेमेंटो व प्रसाद देकर स्वागत किया। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक दशाश्वमेध घाट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। आइए पूरी टीम आ जाए, पूरी टीम आ जाए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कैंट क्षेत्र के होटल में मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान गृह मंत्री ने मीडिया के लोगों से मिलकर हालचाल पूछा। गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी में हैं। शनिवार की शाम गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई। अमित शाह ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी प्रेस वार्ता आगे से इसी कार्यालय में होगी। वहीं महमूदगंज स्थित तुलसी उद्यान में बनाए गए केंद्रीय चुनाव कार्यालय में संगठन की बैठक व कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे।
हम भी चलेंगे ना, प्रवक्ता भी चल दिया, जब प्रवक्ता भी चलेंगे भैया, जब प्रवक्ता भी चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 मई को यहाँ काशी में आ जाएंगे और भव्य रोड शो के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो सिंह द्वार है, पूज्य महामना मालवीय जी की जो प्रतिमा है, उनके चरणों में शीश नमाएंगे, उनको नमन करेंगे, उनको पुष्पांजलि देंगे। उसके बाद माने लंका चौराहे से लेकर के बाबा विश्वनाथ के धाम तक उनका भव्य रोड शो जाएगा, बाबा विश्वनाथ दरबार तक, और अलग अलग स्थानों से कि लंका संत गुरु रविदास गेट से लेकर के 80 बदैनी और उसके आगे शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक और बाबा विश्वनाथ धाम, ये रास्ता है। गंगा अवतरण पड़ रहा है, उसी नामांकन वो आदरणीय मोदी जी को काशी के बारे में वो कहते हैं कि मैं काशी का बेटा हूँ। उन परंपराओं में 10 वर्षों में वो काशी में रच बस गए हैं और उनको क्या क्या करना है वो बखूबी जानते हैं। सभी वह जानते हैं कि आज उनकी प्रेरणा से आज विश्वनाथ धाम जो है, जो आक्रांताओं ने हमारी परंपरा को कुचलने का काम किया है, मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के 10 वर्षों में आने के बाद वो जाग गई है, आध्यात्मिक चेतना जाग गई है और पूरा समाज आज महसूस करता है कि हम काशीवासी या देशवासी अपनी परंपराओं में जीते हैं, अपने आराध्य के साथ रहते हैं, भगवान राम को पूछते हैं, वह कोई संकोच नहीं करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग अगर भगवान राम के मंदिर तक जाने में परहेज करते हैं तो देश की करोड़ों करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से प्रेरित होकर अपने परंपराओं को, अपने श्रद्धा के केंद्र को, अपने आध्यात्मिक चेतना के केंद्र को जाती है, वह पूजा करती है, वह अर्चना करती है। एक वातावरण जो बदल गया था देश का, आज फिर से मैं कह सकता हूँ कि वह जाग गया है। और 13 मई को जो दिखेगा काशी में कि चौतरफा डमरू बजेंगे, शंख बजेंगे, मृदंग बजेंगे और हर हर महादेव का उद्घोष होगा। कल रोड शो में की चीजें हम मीडिया बंधुओं नामांकन के दिन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? ऐसी अभी सूचना संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग यहाँ हैं, वो हमें अभी निर्देशित करेंगे, बताएंगे तो हम आप सबको अवगत कराएंगे। करें क्या भाई, हमको मोदी जी से मिलवाएंगे कि नहीं? तो माँ, बहनें, नारी शक्ति, युवा, किसान, बुनकर, जो गोपालक हैं, वो सभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने काशी के लिए क्या क्या किया है। ये हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि 10 वर्षों में ऐसा काशी बदलेगा। तो उस 10 वर्ष का जो बदलाव महसूस किया है वो हृदय से आदरणीय मोदी जी के प्रति स्नेह लुटा रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में वो आशीर्वाद देने आएंगे। यहाँ के पद्मश्री, पद्म विभूषण, सारे जो गीत, कला, संगीत उसके क्षेत्र के मानिंद लोग हैं, वह भी उत्सुक हैं कि हम मोदी जी को कहीं से खड़े होकर ही आशीर्वाद दे दें। तो ऐसी व्यवस्था में भगवान बाबा विश्वनाथ को और भव्य बनाए। मोदी जी की जो काशी से रुचि है, जो कहते हैं कि मेरी काशी है, मेरी काशी हृदय में बसने वाली काशी है। तो 10 बरस में जो बनारसी बेटे अपने को कहते हैं तो खांटी बनारसी हैं, तो बनारस कहाँ पीछे सारा प्यार लुटाता है, स्नेह लुटाता है और मोदी जी के लिए कहता है कि आप सामर्थ्यवान बनिए, काशी की ऊर्जा से आप पूरे विश्व का, दुनिया का नेतृत्व करिए। पानी की समस्या से परेशान सूजाबाद पड़ाव के स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन किया। रामनगर थाना अंतर्गत सूजाबाद, नई बस्ती, संतोषी माता मंदिर, रामनगर पड़ाव में जनता लगभग 8 साल से पानी को लेकर परेशान है। वहां के स्थानीय नागरिक हीरामणि ने बताया कि हम लोग तकरीबन 8 साल से यहां पर पीने के पानी को लेकर परेशान है। वहीं देखा जाए तो घर में बच्चे, बूढ़े एवं घर की महिलाएं पानी न रहने की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रही बात पानी लेने की, जिसके घर में बोरिंग है वो 1-2 दिन पानी देते हैं, उसके बाद वो भी मना कर देते हैं। वहीं पार्षद से बात करने पर श्री प्रकाश पटेल, जो कि वर्तमान पार्षद हैं, वो भी बात घुमाकर जवाब दिए। वहीं एक्सीएन और जेई से भी बात किया गया। एक्सीएन ने बताया कि हम रात भर जगे हुए हैं और हम नहीं आ पाएंगे। जेई ने बोला कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन 1 घंटा हो जाने के बाद भी यहां कोई नहीं आया। इन सब से नाराज जनता ने प्रदर्शन किया और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की।
जगह का नाम बताइए। ये सुजाबाद पड़ा हुआ है ये क्या एरिया। समस्या है? समस्या यहाँ पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए कई बार हम लोगों ने बताया, अधिकारी को भी बताया और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हम लोग जाके वहाँ पे लेटर दिए थे, बोले हो जाएगा। मगर हर साल यही बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है करके यही समस्या रहती है। यहाँ पर जो डुमरी में ऑफिस है वहाँ गए थे अधिकारी से? नहीं, डुमरी में इधर नहीं गए थे, लास्ट ईयर गए थे। लास्ट ईयर गए थे, बोले कि ठीक है करवाएंगे, बोरिंग करवाएंगे, ये करवाएंगे, मगर वो कुछ हुआ नहीं। गली भी नहीं बनती है, ना ही 20 सालों से गली नहीं बनी है। यहाँ के पार्षद का क्या कहना है? पार्षद से फ़ोन किए थे तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में हो जाएगा। कल रात को भी फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि हो जाएगा तो बता देंगे, मगर फ़ोन उन्होंने कॉल बैक नहीं किया। तो पार्षद जी आते नहीं है कभी? आते हैं, कभी कभी आते हैं, ऐसे निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं आता है। क्या मांग करते हैं आप अधिकारियों की? मेन तो हम लोग की जो यहाँ पे सीवर की समस्या है और पानी की समस्या है, यही समस्या मेन है। तो यहाँ के जो विधायक हैं उनसे बात आपको? विधायक कभी नहीं आते, जब वोट होता है तब आते हैं, कभी कभी। संपर्क किए कि नहीं? नहीं, हम लोगों ने संपर्क नहीं। कौन है यहाँ का विधायक? विधायक रोहनिया है विधानसभा, सुनील पटेल। हाँ, मगर हम लोगों ने कभी उनसे संपर्क नहीं किया। आगे ये पानी के लिए पिछले कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है जी। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? देखिए, ये पुरानी समस्या है। पुराने वर्षों काफ़ी दिनों से यहाँ पाइपलाइन काफ़ी कम से कम 6 फीट नीचे है और 30-35 साल हमें लगता है पुरानी ये पाइपलाइन गई है। अभी हम लोगों ने 0.2 के तहत वो एप्लीकेशन वगैरह बना के सब हमने दे दिया है और GM तक मैंने ये कह दिया है कि इसको भैया कराए। और वो मिनी ट्यूबवेल के लिए हमने 2-3 जगह दिया है। एक पंचायत ये खोरा विभाग के पास और दूसरा है वो पानी टंकी के पास, तीसरा हमने डुमरी में भी एक दिया है कि क्षेत्र हमारा डुमरी पड़ता है, एक हमने डुमरी में भी दिया है। तब लग रहा है कि जब भी होगा चुनाव 4 जून के बाद ही ये सब पानी पिएंगे। नहीं, पानी पीने के लिए तो तत्कालीन व्यवस्था हम लोग लगवा ही रहे हैं। ये लोग तो बता रहे कि टैंकर भी नहीं आ रहा है, एक दिन टैंकर पे आएगा फिर उसके बाद जेई तो थोड़ा सा लापरवाही है। कई बार हमने जेई से फोन किया, नहीं जेई को हमने कई बार किया। जी, जनता ने आपको सुना है, जी। आपका कर्तव्य बनता है। अरे हमने जेई को बोला है और जेई आज भेजने के लिए सुबह बोले हैं और सुबह भी अब तक आया नहीं है, लेकिन हमारे साथ से भी हम फोन करके देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या समस्या हो, कै साल से हो? अरे हम तो सबसे पहले जमीन ले रही, आज हमके कुछ कम 50 बरिस हो गए। तो क्या समस्या बनल हो यहाँ पे? पानी है ये नहीं है यहाँ। कै दिन से? अरे कई दिन से, हमेशा एक दिन पानी दे, 15 दिन नहीं। बतावा कहाँ जाल जाई? हम तो घर छोड़ के दूसरे जगह रही, फिर आईला, अपन घर कैसे छोड़ दे? मेहमानी कई दिन करो। यहाँ का सभासद क्या बोला तुमन पानी के लिए? यहाँ का सभासद क्या बोला तुमन पानी? अरे यहाँ के सभा जब उन्होंने के काम पड़ेला तो 10 बार गली में शकल दिखा दिए, फिर पीछे हो जाइए। सरकार का जो पैसा आयल है तो लगावे के न चाहिए, पब्लिक के खुश करे के न चाहिए। पैसा सब अपने में सब बांट लेलन। अभी पानी ना आवत हो तो कहाँ से पानी पियत हुआ? कहाँ से खरीद के 20 रुपया बाटल खरीद के नहाए जाते ये आश्रम। हम आश्रम के सदर थे। यहाँ पानी का हमेशा समस्या खराब रहता है। कितने सालों से समस्या? बहुत साल से। जब होता है तो पाइप फट जाता है, कभी मोटर जल जाता है। एक बार पानी टंकी पे गए भी थे तो बोले कि डोमरी जाओ, डोमरी पे भी गए तो कोई सुनवाई नहीं। ये मल्लू भैया भी नहीं सुनते हैं। यहाँ के पार्षद कौन है? यही मल्लू भैया है ना, वो कोई सुनवाई नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं। फिलहाल पानी नहीं है, जल ही जीवन कहा जाता है। हाँ। तो आप लोग कैसे यहाँ पर सरवाइव कर रही हैं? पानी कैसे मिल रहा है? ये बोरिंग का पानी इधर उधर बाल्टी लेकर उधर जा रहे हैं, ढो कर ला रहे हैं हम लोग। तो बोरिंग का भी पानी सुन रहे कि गंदा होता है? हाँ, पीला आता है, पीने लायक नहीं रहता है। ये है कि मतलब बर्तन बाथरूम मांजने के लिए सही रहता है। जो सभासद है उनसे आपने बोला तो वो क्या बोल रहे हैं? वो आकर झांकी भी नहीं रहे और गए थे तो भेंट भी नहीं हुआ, ऑफिस में नहीं थे। अच्छा, तो आप जब आए, जब सभासद का चुनाव हुआ तो वोट मांगने आए थे तो ये समस्या आपने रखी थी? कहे थे तो बोले कि गली बनवाएंगे, पानी का सुविधा करेंगे, हमको जिता दीजिए। हाथ जोड़े, पैर जोड़े, अब एक बार भी नहीं आए हाथ जोड़ने या पैर जोड़ने। श्री स्वामी नारायण मंदिर का उल्लासपूर्वक स्थापना दिवस मनाया गया।
वैदिक श्लोकों, मंत्रों और भक्ति भजनों से स्वामी नारायण मंदिर गूंज उठा। अवसर था मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के 82वें स्थापना दिवस का, जो रविवार को भव्य रूप से मनाया गया। प्रारंभ में श्री स्वामी नारायण मां लक्ष्मी का दही, दूध, शहद समेत पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। श्री स्वामी नारायण की भव्य आरती उतारी गई। इस अवसर पर स्वामी नारायण भक्ति भजनों की प्रस्तुति भक्तों ने की। इसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। सभी कार्यक्रम श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के आचार्यत्व में हुआ। इस अवसर पर गुजरात से आए शास्त्री स्वामी चरणदास ने कहा कि काशी में प्रभु स्वामी नारायण का षोडशोपचार पूजन होना अपने आप में पुण्य का काम है। इस अवसर पर भावना भगत, भावेश भगत, दिनेश भगत, सोनी, तेजस, प्रेमिला आदि ने सहयोग किया। नारायणाभ्यां नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री काशी विश्वेश्वराय शिव शक्तिभ्यां नमः। आज हमारे काशी के स्वामी नारायण मंदिर में अपने मंदिर के महंत स्वामी परम पूज्य श्री प्रेम स्वरूप दास जी स्वामी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में इस मंदिर की स्थापना में और भगवान की जो मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, इसके आज 82वां प्रातोत्सव उजवाया गया, मनाया गया। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देव, भगवान श्री स्वामी नारायण और हमारे मंदिर में विराजित श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी का षोडशोपचार से केसर आदि पंचामृत जलों से अभिषेक किया गया। हमारे स्थानिक हजारों हरिभक्तों ने लाभ लिया। हमारे अमेरिका निवासी श्री तेजस भाई, मुंबई निवासी आदरणीय शेठ श्री अल्पेश भाई और कच्छ गुजरात से आए हुए श्री प्रेमिलाबेन केसरा भाई पटेल और आनंद से आए हुए श्री कनुभाई पटसाला वगैरह परिवारजनों ने इन अभिषेक का बहुत दिव्यता से भावपूर्ण लाभ लिया और सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद परम पूज्यपाद महंत स्वामी श्री प्रेम स्वरूप दास जी स्वामी ने शुभेच्छा के साथ अभिवंदना की है। जय स्वामीनारायण। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर का भव्य समापन हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में विगत 1 मई से चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर NS कामल, अंग्रेजी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत बच्चों द्वारा बैच अलंकरण द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी द्वारा बुके प्रदान कर तथा बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत हुआ। मुख्य अतिथि द्वारा सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें हंसिका व सविती द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया। OP तिवारी द्वारा मुख्य अतिथि के जीवन का संक्षिप्त परिचय तथा उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने भी मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया एवं बच्चों के द्वारा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता की सराहना की। इसके बाद विविध कार्यक्रमों में बच्चों द्वारा नृत्य, राम जन्म गीत, कथक, शास्त्रीय नृत्य, स्केटिंग, गिटार, तबला, मातृ दिवस नृत्य, वाद्य यंत्रों का सामूहिक प्रदर्शन, घुड़सवारी आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि एवं विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया, साथ ही अपने आशीर्वचन दिए गए। विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे ने समस्त प्रतिभागी बच्चों व अध्यापक अध्यापिकाओं की सराहना की एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया।
it a matter of great pleasure that this Bal Vidyalaya had held a summer camp in order to build the multi-dimensional personality of our children. I am very happy whenever I get an opportunity, I visit this school, because I believe in, I like Wordsworthian dictum. There was a poet in English literature, his name was William Wordsworth, and he has written a line, "Child is the father of man." This statement is very paradoxical, seems very paradoxical. So paradox here means virodhabhas. In Hindi, there is virodhabhas, and for that there are 3 words in English: oxymoron, antithesis, and paradox. Oxymoron, this is for my dear students. Oxymoron means when 2 contrary words are put together. This is called oxymoron. For example, he is regularly irregular. It's a pleasant surprise. It's a pleasant pain. So it's oxymoron. Find example of oxymoron. When 2 contrary words are put together. ये हमने 18 दिवसीय आपके समर कैंप का आयोजन किया था, जिसका आज समापन दिवस है, जिसके मुख्य अतिथि MS कामिल साहब हैं, जो इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट काशी विद्यापीठ में रहे, और हमारे बीच में पूर्व कुलपति चंद्रशेखर सिंह विश्वविद्यालय बलिया भी मौजूद हैं। साथ ही हमारे बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद घाट की प्रधानाचार्य और यहाँ बाल विद्यालय डुमरी के प्रधानाचार्य और विशेषकर माता जी भी यहाँ हमारे मंच को सुशोभित कर रही हैं, क्योंकि माता जी ने प्रारंभ से ही, आज मदर्स डे है, सबसे पहले मैं उनको नमन भी कर रहा हूँ, और माता जी ने प्रारंभ से ही कई नाटिकाओं को लिखा है, और हमारे नाना जी भी एक प्रचंड साहित्यकार थे, जो भारत स्तर के साहित्यकार थे, जिन्होंने सैकड़ों नाटक लिखे हैं। तो हम हर साल मंचन करते रहते थे, और हम लोगों ने विशेष ऐतिहासिक नाटकों का भी मंचन किया, और हम चाहते थे कि कुछ ऐसी चीज़ों को किया जाए जिससे भविष्य में आने वाले कल का सामना बच्चे जो आज सीख के जाएं, उसका सामाजिक रूप से भी प्रयोग कर सकें, ताकि बेरोजगारी तभी खत्म हो सकती है जब स्किल डेवलपमेंट पर लोगों का विचार जाएगा, ध्यान जाएगा, और ये चीज़ें बचपन से ही होनी चाहिए, क्योंकि आज जब ये इस चीज़ को सीखेंगे तो कल जब कहीं भी लाइफ में या जीवन में इनके अड़चन आएगी तो ये उस परिकल्पना को लेंगे जो इन्होंने स्कूल में सीखा था, और हो सकता है उसी कल्पना को लेकर ये आगे बढ़ें और उसका साकार बड़ा रूप दें और एक बड़े व्यवसायी के रूप में उभर जाएं। बहुत से आपने देखा होगा बनारस में जलेबी कचौड़ी बेचने वाले प्रतिष्ठान जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। कोई काम छोटा नहीं होता, करने वाला चाहिए और सीखने और सिखाने वाला चाहिए। तो क्या खास था इस समर कैंप में? हॉर्स राइडिंग था, स्केटिंग था, डांस था, आपके कथक नृत्य था, गिटार था, रंगोली थी। और रंगोली का अभिप्राय ये होगा कि जो डिजाइन इन लोगों ने बनाई है, कल को अगर साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोई करेगा तो वो डिजाइन उसके साड़ी पर काम देगी, तो उस बच्चे के आगे बेरोजगारी की एक समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये अभिप्राय रहा, और बहुत सी चीजें हैं जो उन लोगों ने बनाई है, की है। और ये 10 ही दिन 11 दिन में हम नहीं सिखाते हैं, एक पीरियड हमारे यहाँ इन चीज़ों के सिखाने का भी चलता है, जो पूरे साल चलता है, ताकि बच्चे कहीं भूल न जाएं। इसलिए इतनी परिपक्वता से इन लोगों ने मंचन किया है, और आप देख भी रहे हैं, और आपने देखा भी कि इतने परिपक्व बच्चे 9 दिन में नहीं। BHU में तृतीय स्वर्गीय जनार्दन मिश्र राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर स्थित विभूति नारायण इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रही तृतीय स्वर्गीय जनार्दन मिश्र राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन डॉक्टर दिव्या सिंह, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर JS राय व डॉक्टर VK मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी तथा प्रदेश में पहली बार दिव्यांगों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आयोजकों को बधाई दी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक आयोजन अध्यक्ष मनीष सिंह ने
बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन पुमसे विधा में सीनियर महिला वर्ग में दीक्षा पटेल, जूनियर महिला वर्ग में अंकिता वर्मा, बालिकाओं की कैडेट वर्ग में यशविनी सिंह, सब जूनियर बालिका वर्ग में तिथि पटेल और बालकों की कैडेट आयु वर्ग शिवांशु पटेल ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिव्यांगों के P70 वर्ग में अपने वर्ग में एकमात्र खिलाड़ी प्रशांत सिंह ने बिना खेल ही स्वर्ण प्राप्त किया। जिला ताइक्वांडो संघ अध्यक्ष व सचिव सत्यवर्धन सिंह ने कहा कि ये प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ताइक्वांडो खेल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का हिस्सा है। अगर कोई प्रतिभावान दिव्यांग इस खेल में अच्छा करेगा तो उसे निःशुल्क प्रशिक्षण और सभी संभव मदद की जाएगी। कार्यक्रम चल रहा है, क्या चल रहा है? यहाँ पर स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद मिश्रा जी के मेमोरियल में उनकी याद में ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से, बहुत सारे ज़िलों से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं, हर वेट कैटेगरी के आए हैं। फ्रेशर जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ताइक्वांडो शुरू किया है, उसके लिए ताइक्वांडो में फ्रेशर ग्रुप चलाया गया है। इस फ्रेशर ग्रुप में प्रमोशन है, सिर्फ बच्चों को प्रमोट किया जाता है। वो ताइक्वांडो में आए, कैसे खेलना है, किस तरह से खेलना है, रूल्स रेगुलेशन क्या हैं। इन फ्यूचर अगर वो एज ए प्रोफेशन ताइक्वांडो को लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस टूर्नामेंट के माध्यम से, फ्रेशर ग्रुप के माध्यम से उनको एक नया आयाम मिलता है, टेक्निक्स मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, चीज़ों को जानते हैं। खिलाड़ी बनना है, कैसे बनना है, किस लेवल पर खिलाड़ी बनना है, इन सारे चीज़ों को सीख कर वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रुप है, एक पीवी ग्रुप होता है। पीवी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत छोटे बच्चे जो माइनर होते हैं। बहुत सारे खेलों में तो माइनर्स को लिया भी नहीं जाता है, लेकिन यहाँ 3 साल से लेके ही बच्चों को स्टार्ट कराया जाता है ताइक्वांडो। तो 3 साल से 5 साल तक के, 5-6 साल तक के बच्चों का एक पीवी ग्रुप है जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आप उनका बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं और ख़ास तौर से मैं तो स्पेशली बोलूँ, बहुत दिन से मैं ताइक्वांडो कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बच्चों की फ़ाइट से ज़्यादा मज़ा आता है छोटे बच्चों की फ़ाइट देखने में। एग्रेसिव होते हैं वो, बच्चों को ये पता होता है कि हमको कंपटीशन की भावना से खेलना है। जीत हार का उनके अंदर एक ललक होता है, यही चीज़ उनको बहुत आगे तक लेके जाता है। तीसरी प्रतियोगिता हमारी है जो रेगुलर चैम्पियनशिप्स होती हैं, सब जूनियर ग्रुप, कैडेट ग्रुप, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप, इन सभी वेट कैटेगरीज में टूर्नामेंट आयोजित होनी है। आज का जो पहला दिन है, आज पहले दिन में फ्रेशर ग्रुप और पुमसे एक इवेंट ताइक्वांडो में दूसरा इवेंट आया है जिसमें ताइक्वांडो के सेल्फ डिफेंस और उसके अटैकिंग पोजीशंस के डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स होते हैं जिसे खिलाड़ी प्रदर्शित करता है, जिसे पुमसे कहा जाता है। उसकी भी प्रतियोगिता आज आयोजित होगी। मैं 2-3 साल मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद ये एथलीट, फीमेल एथलीट, महिला एथलीट कैसे काम करते हैं, उनको पीरियड्स या और इंजुरी के वजह से कौन सी बाधाएं पड़ती हैं, उसके हिसाब से हम उनके लिए एक वर्कशॉप करते हैं जिससे वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहे, कामयाब हो और बड़े इंजुरीज़ ना हो, उनकी सेहत अच्छी रहे। ये सारे गुण के लिए हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन की तरफ से, सिंपली पीरियड्स नाम का, जो हमने साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंगलोर से शुरुआत की थी। कोचेस और महिलाओं एथलीट और बाकी का जो स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट स्टाफ होता है उनके लिए, तो हमने सारे साई के जो मेन सेंटर है पटियाला, कलकत्ता, बैंगलोर, इन तीनों में किए हैं कोचेस के लिए। और हमने उड़ीसा में काम किया है, बिहार में काम किया है और हम ये अभी अपेक्षा करते हैं कि यूपी में भी ये इस इनिशिएटिव के वजह से बड़ा काम कर सके। इस प्रतियोगिता के बारे में करें तो ये हमारा तीसरा एडिशन है। तृतीय स्वर्गीय जनार्दन मिश्रा जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो वाराणसी में सन 1981-82 से एक एक्टिव कोच थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया ताइक्वांडो के कोचिंग में। सबसे बड़ी जो चीज़ थी उन्होंने विकलांगों के लिए काम किया। जो लोग विकलांग थे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, उनको उन्होंने मार्शल आर्ट्स के माध्यम से कॉन्फिडेंस देने का काम किया। तो उन्होंने अपनी पूरा जीवन लगाया। 2006 में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद से अभी पिछले 7 सालों से हम लोग उनके नाम पर साल का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक पुरस्कार देते हैं कोच को, और आगे भी ये चीज़ जारी रहेगी। ये तीसरा एडिशन है। उनके नाम पे हम ये स्टेट लेवल की कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसमें 350 की अब तक हमारे पास संख्या क्रॉस कर गई है। लगभग 17 जिलों से हमारे पास टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया है और अभी एंट्री जो है वो 2:10, 2:15 तक चलेगी। 2:30 बजे से हमारा कंपटीशन स्टार्ट होगा प्रॉपरली। जो हमारे पास फ्रेशर्स की कैटेगरी है, पुमसे की कैटेगरी है, रेगुलर कैटेगरी है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
ये उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें विकलांगों की कैटेगरी को शामिल किया गया है और हम एक बड़े सपने के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य पैरा ओलंपिक पे एक न एक दिन अपने खिलाड़ी को पहुंचाने का है। गंगा सप्तमी को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में तैयारियां की जा रही हैं। आगामी 14 मई को गंगा सप्तमी पर्व की श्री काशी विश्वनाथ धाम में अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं। महामई में गत 5 मई को संपन्न श्री नंदीश्वर उत्सव के पश्चात गंगा सप्तमी पर भव्य आयोजन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा किया जा रहा है। दूसरा भव्य सनातन नवाचार है। ब्रह्मकमंडल से देवी गंगा की सरिता स्वरूप में उत्पत्ति के पर्व गंगा सप्तमी की तैयारियों में सुसज्जित भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम की झलक अद्भुत रही। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हुए शामिल। निजी होटल में मीडिया सेंटर का किया शुभारंभ। पानी की समस्या से परेशान सूजाबाद पड़ाव के स्थानीय नागरिकों ने किया प्रदर्शन। श्री स्वामी नारायण मंदिर का उल्लासपूर्वक मना स्थापना दिवस समारोह। और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।